हाँ जी अनुष्का बताइए क्या डाउट है। सर इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसमें रैंक समझ में नहीं आ रही। रेंज, फोर्थ ऑप्शन। रेंज क्या होता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट है ना। यस सर। तो कंसिडर टू ग्रुप G1 G2 कंपेयरिंग वन कंप्राइजिंग ऑफ 10 and 30% रेस्पेक्टिवली। पहले ग्रुप में 10 है, दूसरे में 30 है। सपोज दैट द मीन डायस जो भी है ब्लड प्रेशर ऑफ पेशेंट इन ग्रुप D1 आर 80 and 100, द करस्पॉन्डिंग वेरिएंस आर 4 and 2। तो x bar s square CR represent the mean variance, coefficient of variation and range. So of the, ठीक है, ब्लड प्रेशर ऑफ द कंबाइंड ग्रुप, अच्छा कंबाइंड ग्रुप का है। ओ एक्स बार एस स्क्वायर सी आर दोनों मिला के। तो पूछ रहा देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। सो मीन इसका, सर मीन इसका आया कंबाइंड मीन 95 हम्म, और एस स्क्वायर 77.5। बस रेंज में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, वो समझ नहीं आ रहा। रेंज मोर देन 8 होगा। तो आप सोचिए कि रेंज इज लाइक, है ना, रेंज का जो फॉर्मूला है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो मुझे इन्हें ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लिख दिया। तो आपके पास टोटल कंबाइंड डेटा की बात कर रहे हैं ना, तो टोटल 40% है। और 40% में एवरेज कितना आया आपका। सर 95। अब समझिए 80 क्या था, सपोज मीन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ अ पेशेंट इन अ ग्रुप G1 में मीन 80 है ना। यस और G2 में मीन 100 है। एवरेज मीन कितना आया आपका 95। 95। ये कंबाइंड मीन 95 आया। यस सर। तो आपको क्या लगता है कि ये एवरेज 80 है, तो कुछ पेशेंट रहे होंगे जिसका ब्लड प्रेशर 80 से भी कम रहा होगा, तभी एवरेज 80 आया है। यस एवरेज सर। 20 का डेटा है ना। तो कुछ वैल्यू कम रहे होंगे, कुछ ज़्यादा रहे होंगे, बैलेंस होकर बीच में 80 आ गया एवरेज। कुछ वैल्यू यहाँ 100 से ज़्यादा भी रहा होगा। तो 80 और 100 के बीच क्या गैप है। 20। तो एक वैल्यू जो स्मॉलेस्ट होगी वो 80 के पीछे होगी, और जो लार्जेस्ट होगी वो 100 के बाद होगी। तो आपको क्या लगता है इनके बीच का कम से कम 20 का गैप तो होगा, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट में, यस सर। कंबाइंड में। तो सही है, रेंज 8 से ज़्यादा होगा, 20 से ज़्यादा होगा इनफैक्ट। सर और एक चीज़ और पूछनी थी। इन्होंने नेट पे मैंने सॉल्यूशन देखा, तो उन्होंने बोला कि ये नॉर्मल को 10 चल कर रहा है, तो उन्होंने जो एक्स बार प्लस माइनस 3 सिग्मा लिमिट्स होती हैं उससे निकाला है। क्या वो तरीका सही होगा? नॉर्मल तो कहा अप्रोक्सीमेट कर देंगे, अलग बात है, हाँ क्योंकि ये हाँ हाँ। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। तो इसका रैंडम वेरिएबल से कोई लेना देना है नहीं, हम्म। क्योंकि ये जो नेट के सिलेबस में सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पार्ट है उसका क्वेश्चन है। ये जो सिलेबस देखेंगे आप नेट का, तो सबसे पहला पैराग्राफ है जो रैंडम वेरिएबल से पहले वाला है, उसका है। अच्छा। तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन से कोई लेना देना है नहीं ऐसे। ये नॉर्मल जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हम लोग 9, 10, 11, 12 में पढ़ते हैं वो वाला है, या आप गुप्ता कपूर का पहला चैप्टर ही है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो डेटा ओरिएंटेड होता है। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन से लेना देना नहीं है। तो नॉर्मल नॉर्मल से तो मुझे नहीं लग रहा उससे कोई रिलेशन है। ठीक ठीक है। है सर, ओके सर। सर और एक क्वेश्चन और है। हाँ बताइए इसमें क्या है। सर इसमें एक्स जो टोटल लाइफ टाइम